हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेड क्लास 11 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो है आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है और आज आप लोगों का जो है इकोनॉमिक्स का जो है एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों के लिए जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और आप पूरा वीडियो देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और आज का ये प्रश्न सीधा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो जो आपको पूछा गया है गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका गैर नवीकरणीय संसाधन कोयला है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आधार वर्ष में सूचकांक का मान कितना होता है। तो आधार वर्ष में जो है सूचकांक का मान आपका होता है कितना, 100 होता है। कितना, 100 होता है। यहाँ ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है और आपका ऑप्शन डी में भी जो है 100 दिया हुआ है। तो आपको जो सही लगे वो आप लोग मार लीजिएगा। फिलहाल मैं आप ऑप्शन नंबर बी को कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जिसको मन करे वो आप लोग मार लीजिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण से आपका चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 में P0 क्या दर्शाता है। तो आपका P0 दर्शाता है दोस्तों, क्या दर्शाता है। तो आपका आधार वर्ष की कीमत को दर्शाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पूछा गया, भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो आपका भूमि, वायु, जल, ये तीनों सम्मिलित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया, आर्थिक नीति निर्माण के लिए कौन अनिवार्य है। तो कौन सा अनिवार्य है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचकांक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7वां प्रश्न पूछा गया है, हरित राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है। तो हरित राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राकृतिक पूंजी की घिसावट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। खुदरा कीमत में औसत परिवर्तन को मापता है। तो क्या मापता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है। आपका यह हो जाएगा डेसिबल। क्या तो डेसिबल से मापा जाता है। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन है या नहीं। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका डेसिबल दिया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न पूछा गया है, किसके सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिशर सूचकांक जो है उनको आदर्श सूचकांक माना जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। हम लोग MCQ प्रश्न को देख लिए हैं, तो अब हम लोग बढ़ेंगे जो है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया, किन्हीं दो कीमत सूचकांक का नाम लिखे। तो दो कीमत सूचकांक का नाम है, देखिए थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता सूचकांक कीमत। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सतत आर्थिक विकास क्या है। सतत विकास आर्थिक क्या है, देखते हैं हम लोग। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। क्या दोस्तों, आर्थिक विकास पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेक्शन सी की ओर।
सेक्शन सी में आपका पूछा गया हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है। तो सूचकांक की आवश्यकता हमें क्यों होती है, देखते हैं। कौन कौन तो देखिए आपका 13 नंबर का जो है आंसर क्या है, देखिए जीवन स्तर में बदलाव का अध्ययन करना। सूचकांक संख्या लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने में मदद करती है। रहने की लागत सूचकांक समय के साथ रहने की सापेक्ष लागत को मापता है। यदि सूचकांक संख्या का मान कम है तो इसका अर्थ है कि लोगों का जीवन स्तर निम्न है और इसके विपरीत। इस तरह से हम लोग 13 नंबर का आंसर देखने बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नवीकरणीय संसाधन एवं गैर नवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है आपका देखिए नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक संधारणीय संसाधनों से उत्पन्न होती है जिन्हें नियमित रूप से पुनः भरा जाता है। इन संसाधनों में सूर्य, हवा, पानी और भूतापीय ऊष्मा शामिल है जो कि आपका नवीकरणीय संसाधन में कभी समाप्त नहीं होगा। और आपका गैर नवीकरणीय में देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा सीमित संसाधनों से उत्पन्न होती है जो अंततः समाप्त हो जाती है। इन संसाधनों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। तो हम लोग तेल, कोयला, गैस ये उपयोग करते हैं तो हम लोगों का जो है खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गैर नवीकरणीय जो है ऊर्जा जो है ये समाप्त हो जाएगी और नवीकरणीय संसाधन जो है वो समाप्त नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से सरल समूहीकरण विधि द्वारा 2012 को आधार वर्ष मानकर 2023 का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए आपका दिया हुआ है वस्तु ABCD और 2012 रुपये किलोग्राम में दिया हुआ है। 2012 का जो है 20, 30, 60, 30 है और 2023 की तुलना में दिया गया है प्रति किलो का रुपये 20, 40, 80 और है आपका 40। तो आप लोगों को जो है इसका आंसर निकालना है तो आप लोग खुद से जो है हल कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 16 नंबर का आंसर है प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जब प्रदूषकों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होता है। यह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों या ऊर्जा जैसे ध्वनि, प्रकाश या गर्मी के कारण हो सकता है। धुआं, विदेशी कण और धूल और अत्यधिक शोर या गर्मी या ध्वनि जैसे कण प्रदूषक कहलाते हैं। इनके दो कारण देख लीजिए। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से निकलने वाला धुआं, दूसरा कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। इस तरह से हम लोग टोटल देख लिए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप पूरा वीडियो देख लें तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो था आपका जनरल के लिए था, जनरल के लिए था आपका सोई वालों के लिए अलग क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।